टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर की नवजीवन होटल में युवक का जीवन समाप्त, जांच में जुटी पुलिस। युवती को बेला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू। उदयपुर में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान हुआ तेज, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ हो रही है चालान की कार्रवाई। मौसम विभाग के टावर पर चढ़ा युवक, प्रेम प्रसंग के चलते 2 घंटे तक किया हाई वोल्टेज ड्रामा। उदयपुर शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र में स्थित नवजीवन होटल से एक युवक का शव मिलने की घटना ने सनसनी फैला दी है। होटल संचालक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और उसे एमबी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। मृतक की पहचान सुरेश के रूप में हुई है, जो इसी होटल में कमरा लेकर रुका हुआ था। उदयपुर शहर के व्यस्ततम इलाकों में शुमार सूरजपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को नवजीवन होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब होटल स्टाफ को एक कमरे में युवक का शव मिलने की सूचना मिली। होटल संचालक ने इसकी सूचना सूरजपुर थाना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कमरे की जांच करते हुए शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया है। मृतक की पहचान सुरेश के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरेश ने कुछ समय पहले ही नवजीवन होटल में कमरा बुक कराया था और वहीं ठहरा हुआ था। फिलहाल उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इस बात का अभी भी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों पर कुछ कहा जा सकता है। सूरजपोल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और होटल रजिस्टर की जांच कर रही है ताकि मौत से पहले युवक की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इस घटना से इलाके में दहशत और तरह तरह की चर्चाएं फैल गई है। मौत का रहस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच के बाद ही उजागर हो पाएगा। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती को बेला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 18 नवंबर को युवती को बेला फुसलाकर ओगड़ा निवासी सुरेश पांडोर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के परिजनों ने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी सुरेश पांडोर की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से आरोपी फरार है और विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस को और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में ऐसा अपराध करने वालों में डर पैदा हो सके। वहीं फलासिया थाना पुलिस का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया जा चुका है और बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस का दावा है कि मामला अत्यंत गंभीर है, इसलिए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में इन दिनों पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। शहर के भीड़भाड़ वाले 4 प्रमुख चौराहों पर पुलिस की कड़ी निगरानी देखी जा रही है। एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थानों की टीमें संयुक्त रूप से वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है। साथ ही यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार चालान की कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक बार फिर
मैदान संभाल लिया है। सुबह से लेकर देर शाम तक शहर के प्रमुख चौराहों सूरजपोल, उदियापोल, दहली गेट और चेटक सर्किल सहित अन्य चौराहों पर पुलिस की टीमों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर सर्कल पर वाहन चालकों की बारीकी से जांच की जा रही है, जिसमें दोपहिया वाहन, कारें, ऑटो और पिकअप तक को रोककर दस्तावेज व सुरक्षा नियमों की जांच की जा रही है। एसपी योगेश गोयल ने विशेष निर्देश जारी कर कहा है कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव और नियमों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सख्ती बेहद जरूरी है। इन्हीं निर्देशों पर अमल करते हुए पुलिसकर्मी हेलमेट न पहनने वालों, बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों और ओवर स्पीड को गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर मौके पर ही चालान की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के अनुसार कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते नजर आए, जिन पर तुरंत चालान जारी किया गया। कई ऑटो और बाइक चालकों को समझाइश भी की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की भी जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगाई जा सके। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक मौसम विभाग के टावर पर चढ़ गया। करीब 2 घंटे तक चली इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। पुलिस, सिविल डिफेंस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और समझाइश का दौर चला। आखिरकार युवक के भाई की लंबी समझाइश के बाद वह नीचे उतरा। युवक का दावा है कि वह अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता है। चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब मिश्रा की पीपली गाँव का रहने वाला गोविंद रेगर अचानक मौसम विभाग केंद्र के ऊंचे टावर पर चढ़ गया। इलाके में देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार गोविंद प्रेम प्रसंग को लेकर पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा था। उसका कहना है कि गांव की युवती से उसको प्यार है और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। युवक का कहना है कि शादी के बाद दोनों घर से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। युवक का आरोप है कि पुलिस ने दबाव बनाकर युवती से उसके खिलाफ बयान दिलवाए, जबकि युवती उसके साथ रहना चाहती है। इन्हीं आरोपों और अपनी मांगों को लेकर गोविंद टावर पर चढ़ गया और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी पर शहर कोतवाली पुलिस, चंदेरिया थाना टीम, विद्युत विभाग, सिविल डिफेंस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। सभी ने युवक से नीचे उतरने की अपील की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। करीब 2 घंटे तक लगातार समझाइश का दौर चला। इस बीच युवक का भाई मुकेश मौके पर पहुंचा। भाई ने अपील की, घर चलने की बात कही और भरोसा दिलाया कि उसकी बात परिवार और पुलिस तक ठीक से पहुंचाई जाएगी। लंबी समझाइश के बाद गोविंद आखिरकार नीचे उतर गया। पूरी घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने सांसें थाम ली, क्योंकि जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती थी। फिलहाल पुलिस युवक के आरोपों की जांच कर रही है और युवती के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। उदयपुर में रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में अदालत ने पूर्व प्रिंसिपल को 3 साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। उन पर आरोप था कि एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सीबीएसई से स्थायी मान्यता दिलाने के बदले उन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अदालत ने 20 गवाहों और 38 दस्तावेजों के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए यह फैसला सुनाया। उदयपुर में लंबे समय से चल रहे एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार प्रकरण का बुधवार को निर्णायक अंत हो गया। सीबीएसई मान्यता दिलाने के नाम पर घूस मांगने के आरोप में केंद्रीय विद्यालय झावर माइंस के पूर्व प्रिंसिपल असलम परवेज को अदालत ने 3 साल कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 2 की विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी संदीप कौर ने सुनाया। मामला वर्ष 2011 में उस समय सामने आया था, जब दयानंद एग्लावेदिक हिंदुस्तान जिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा दरीबा के प्राचार्य के नारायण ने एसीबी को इसकी शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल को सीबीएसई द्वारा अस्थायी मान्यता मिली हुई थी
और स्थायी मान्यता के लिए गठित कमेटी में असलम परवेज को सदस्य बनाया गया था। इसी दौरान असलम परवेज ने परफेक्ट रिपोर्ट तैयार करने और मान्यता प्रक्रिया पूरी करने के बदले 3 लाख रुपए की मांग की। बाद में बातचीत 1 लाख रुपए पर तय हुई और एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने मामले में पुख्ता सबूत पेश करते हुए 20 गवाहों और 38 दस्तावेजों का सहारा लिया। अभियोजन पक्ष के तर्क इतने मजबूत थे कि अदालत ने आरोपी के पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए उसे दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ता है। सजा सुनाए जाने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है और इसे शिक्षा तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार माना जा रहा है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हाईवे के 500 मीटर दायरे में स्थित सभी शराब की दुकानों को 2 महीने के भीतर हटाया जाए या फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। अदालत ने माना कि शराब की दुकानों के कारण बढ़ते हादसे मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रही है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हाईवे के 500 मीटर दायरे में स्थित सभी शराब की दुकानों को 2 महीने के भीतर हटाया जाए या दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। अदालत ने माना कि शराब की दुकानों के कारण बढ़ते हादसे मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रही है। सड़क हादसों को रोकने और शराब पीकर वाहन चलाने जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़ा मामला किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद हाईवे किनारे शराब की दुकानें चलाना बेहद चिंताजनक है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने साफ कहा है कि बढ़ते सड़क हादसे राज्य के लिए गंभीर चेतावनी है और शराब की उपलब्धता हादसों के पीछे एक बड़ा कारण बनकर उभरी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना कि प्रदेश की 7,665 शराब दुकानों में से 1,102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर स्थित है। सरकार ने यह भी दलील दी कि शहरी सीमा के विस्तार के कारण कई हाईवे अब नगर निकायों की हद में शामिल हो गए हैं और इन दुकानों से लगभग 2,200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सीमित अधिकारों का गलत उपयोग किया है और सुरक्षा से जुड़े मूल भावनाओं को नजरअंदाज किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह भी साफ किया कि नेशनल और स्टेट हाईवे से दिखने वाली शराब की दुकानों के चमकदार विज्ञापन, होर्डिंग और डिस्प्ले बोर्ड पूरी तरह अवैध है। इन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि 2 महीने की अवधि के भीतर 500 मीटर की सीमा में आने वाली हर शराब की दुकान को हटाया या शिफ्ट किया जाना अनिवार्य है, चाहे वह शहरी निकाय क्षेत्र में क्यों नहीं आती हो। अदालत ने आबकारी आयुक्त को अगली सुनवाई से पहले अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। यह फैसला राज्य में सड़क सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर की नवजीवन होटल में युवक का जीवन समाप्त, जांच में जुटी पुलिस। युवती को बेला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू। उदयपुर में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान हुआ तेज, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ हो रही है चालान की कार्रवाई। मौसम विभाग के टावर पर चढ़ा युवक, प्रेम प्रसंग के चलते 2 घंटे तक किया हाई वोल्टेज ड्रामा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।